इस कुत्ते को बेहद खतरनाक माना जाता था, यहाँ तक कि प्रशिक्षित सैनिक भी इससे डरते थे। इसी वजह से इसे हमेशा मुंह पर जाली पहनाकर एक लोहे के पिंजरे में बंद रखा जाता था। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बिना किसी डर के मैं सीधे उसके पिंजरे के अंदर चला गया। कुत्ता तुरंत उठ खड़ा हुआ और हमला करने की मुद्रा में आ गया। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और उसे शांत करने के लिए हाथ बढ़ाया। हैरानी की बात यह थी कि वह धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने अपने साथी से कहा कि यह उतना डरावना नहीं है जितना सब कहते हैं, लेकिन अगले ही पल वह अचानक मेरी तरफ झपटा। मैंने जल्दी से उसे ट्रक के अंदर धकेला क्योंकि मैं उसे हर हाल में वहां से ले जाना चाहता था। गाड़ी के अंदर भी वह लगातार जोर जोर से भौंकता रहा। काफी देर बाद जाकर वह थककर बैठ गया। मैं अब भी डरा हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत अपने कमांडर को फोन किया। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि एक मिलिट्री डॉग है। उसका मालिक युद्ध में मारा गया था और तभी से यह इतना आक्रामक और बेकाबू हो गया था कि जो भी इसके पास आता उस पर हमला कर देता। मैंने फैसला किया कि मैं इसे इसके मालिक के अंतिम संस्कार में ले जाऊंगा, लेकिन यह काम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फोन रखते ही कुत्ता फिर से हिंसक हो गया। मैं लगातार उसे शांत करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार जब ट्रक रुका तभी जाकर वह थोड़ा शांत हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर उसका मुंह खोलने वाली जाली हटाई और पिंजरे का दरवाजा खोला, लेकिन डर और अविश्वास की वजह से वह फिर जोर जोर से भौंकने लगा। मजबूर होकर मुझे पिंजरा फिर से बंद करना पड़ा। जब मैं थोड़ी देर बाद वापस आया तो देखा कि ट्रक की सीटें उसके पंजों और दांतों से पूरी तरह फट चुकी थीं। सच कहूं तो अब मुझे पिंजरा खोलने में भी डर लग रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक तरीका आया। मैंने उसे नींद की दवा मिलाकर सॉसेज खिलाया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वह सो गया। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। उस रात में आराम करने के लिए एक छोटे से गांव में रुक गया। उसे खाना खिलाते समय मुझे उस पर तरस आने लगा। दवा का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जमीन पर लेटकर धीरे धीरे खाना खा रहा था। उसे उस हालत में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसके पास बैठ गया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा, लेकिन इसके बावजूद वह मुझसे सतर्क रहा। उसे अब भी मुझ पर भरोसा नहीं था। अगली सुबह मैंने देखा कि उसने पूरी रात पानी तक नहीं पिया था। जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाई वह अचानक झपटा और उसे मेरे हाथ से छीन लिया। मैं उससे धीरे धीरे बातें करने लगा ताकि उसका भरोसा जीत सकूं। तभी अचानक वह बेचैन और घबराया हुआ लगने लगा, मानो उसे आसपास किसी खतरे का एहसास हो गया हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के वह अचानक जंगल की तरफ भाग पड़ा। मेरा दिल घबरा गया और मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा।